शनिवार दोपहर को समस्तीपुर के सरायरंजन इलाके में हजारों की संख्या में वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोग भारी संख्या में मौके पर जुट गए। पर्चियों के फेंके जाने से मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठने लगे। बताया जा रहा है कि पूरा मामला उस समय सामने आया जब स्थानीय लोगों ने चुनाव सामग्री से भरा बोरा गड्ढा के पास देखा। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि इसको लेकर प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि यह मॉक पोल से जुड़ा हुआ मामला है। जो वीवीपैट की पर्चियां हमें मिली हैं, जिनके साथ कुछ अनश्रेडेड जो है साबुत वीवीपैट की पर्चियां भी मिली हुई हैं। वही पास में एक डिस्पैच सेंटर है, जो मूल डिस्पैच सेंटर था विधानसभा का, उसके पास एक कूड़े के ढेर में ये मिली हुई है। नियमतः डिस्पैच सेंटर के पास कमिश्निंग से पूर्व जो भी ये मतदान हुए होंगे, पूर्व में इसमें हम लोग साइन भी देते हैं और उसके बाद जब जो प्रत्याशी हैं उनके नाम आ जाते हैं, उनके बाद भी उन पर्चियों के मॉक का जो भी वहां पर वीवीपैट की पर्ची निकलती है, उसको श्रेड करके ही उसका निस्तारण किया जाना चाहिए था। लेकिन जिसकी भी लापरवाही रही, इसकी वजह से एक अफवाह भी फैल रही है। इसकी वजह से जो प्रत्याशी हैं उनको भी आना पड़ा। हालांकि जो विपक्ष के जो भी सारे प्रत्याशी थे, हम लोगों ने उनको मौके पे बुलवाया, जिसकी वजह से विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। हम लोगों ने अभी ये प्रयास किया है कि जो प्रत्याशी हैं वो मौके पर आए, उन लोगों ने देखा, मौके पर जो श्रेडेड और अनश्रेडेड जो पर्चियां मिली उनको हम लोगों ने सीज कर लिया है। जिम्मेदार या लापरवाही बरतने वाले जो अधिकारी हैं, जो वहां पर कर्मचारी थे, उनकी पहचान होके हम लोग इसके संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। इसके बारे में निश्चिंत किया गया है कि जो भी पर्चियां मिली हैं उनसे ये इजीली एस्टैब्लिश हो सकता है कि किस दिनांक की और किस मशीन की पर्चियां हैं। बस मेरी यही अपील है कि जो नियम संगत कार्रवाई है उसके लिए सक्षम प्राधिकार और माननीय निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों को हम लोगों ने सूचित कर दिया है। किसी भी प्रकार की अफवाह, र्यूमर मॉन्गरिंग, इनसे बचना चाहिए और जो कार्रवाई है उसको हम लोग समय समय पर जो प्रत्याशी हैं और जो जनता है उसके साथ हम लोग शेयर भी करेंगे, प्रेस ब्रीफ के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से। अभी मेरी यही अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें और जो भी कार्रवाई है जल्दी से जल्दी प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग इस संबंध में अपना अनुसंधान प्रारंभ कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस मामले को तूल दे रहा है और आरजेडी ने इसे लोकतंत्र की डकैती करा देते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। साफ दिखाता है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ मिलीभगत में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अभी हम चुनाव आयोग के कार्यालय में जा रहे हैं चुनाव कैंसिलेशन की मांग करने के लिए और यहाँ एफआईआर करने के लिए हमारे प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि गए हैं और आपके माध्यम से हम कह देते हैं, अगर इसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो मिट्टी तेल छिड़क कर हम आग लगा देंगे। हम सड़क जाम नहीं जानते, हम मिट्टी तेल छिड़क के आग लगा देंगे। एक वोट मांगने के लिए गली गली भटकते हैं तो एक वोट मांगते हैं और हमारे वोट का कोई चोरी कर लेगा ये हम नहीं। अरे अभी क्या है भाई, कैसा बात कर रहे हैं। जबकि एनडीए की तरफ से सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि उन्हें चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है और चुनाव निष्पक्ष तरीके से होगा। देखो, चुनाव आयोग बहुत ही सतर्क है, सजग है। जो बात आप कह रहे हैं वो चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया, कार्रवाई शुरू कर दी। इसलिए किसी को भी किसी प्रकार के आशंका और परेशानी की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग पे हमें भरोसा है, वो सब कुछ सही रखेगा और मुझे लगता है कि आप सभी को हम ये बताते हुए कि हर जगह चुनाव बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं, हम बहुत इसके लिए चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हैं। मगर कोई भी गड़बड़ी चुनाव आयोग तुरंत पकड़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इस गंभीर मामले पर केंद्रीय चुनाव आयोग का भी बयान सामने आया है। कहा गया है कि समस्तीपुर के डीएम को घटनास्थल का दौरा करने और जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लापरवाही के लिए संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर यानी एआरओ को निलंबित कर दिया गया है और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वोटिंग के बाद वीवीपैट की पर्चियां गड्ढे के पास कैसे पहुंची? क्या यह लापरवाही है या कोई बड़ी साजिश? फिलहाल ये बस इतना ही। बाकी अपडेट बनी रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.